आप फूलों की दुकान पर गए हैं और आप किसी प्रकार के गमले वाले फूलों को खरीदने में रुचि रखते हैं। आप फूल वाले से पूछते हैं कि भैया आप किस प्रकार के फूलों को बेचते हैं। दुकान वाले भैया कहते हैं हम 4 प्रकार के फूलों को बेचते हैं। हम गुलाब के फूल बेचते हैं, चमेली के फूल बेचते हैं, सूरजमुखी के फूल बेचते हैं और लिली के फूल बेचते हैं। फिर आप पूछते हैं कि मैं इन्हें किस तरह के गमलों में रख सकता हूँ। भैया कहते हैं आप कोई भी फूल चुन सकते हैं। फिर हमारे पास 3 तरह के गमले हैं, उनमें से कोई एक गमला चुन सकते हैं। हमारे पास भूरे रंग का गमला है, पीले रंग का गमला है तथा हरे रंग का गमला है। तो यहाँ पे आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि आप फूलों की दुकान से कितने प्रकार से फूल और गमले के संयोजन के साथ बाहर जा सकते हैं। यानी कि आप फूल व गमलों का युग्म बनाकर आप कितने प्रकार से दुकान से ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप गुलाब का फूल ले सकते हैं और भूरा गमला ले सकते हैं, या फिर गुलाब और हरा गमला ले सकते हैं, या फिर आप पीला गमला लें और उसमें सूरजमुखी का फूल लगा लें, या फिर आप फिर से पीला गमला लें और उसमें लिली का फूल लगा लें। तो इस तरह से कितने प्रकार से आप फूल व गमलों का युग्म बनाकर आप दुकान से ले जा सकते हैं। यहाँ हमेशा की तरह मैं आपको वीडियो को रोकने और इसे खुद से हल करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। तो चलो मिल के इसके बारे में सोचते हैं। यहाँ फूलों के नाम इंग्लिश में भी लिखे हैं और अपनी आसानी के लिए हम फूलों के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर इस्तेमाल करेंगे। जैसे गुलाब के लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे, चूंकि गुलाब का इंग्लिश नाम रोज है और इसका प्रथम अक्षर आर है, तो हम गुलाब के लिए आर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह चमेली यानी कि जैस्मिन के लिए जे का इस्तेमाल करेंगे, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर के लिए एस का इस्तेमाल करेंगे तथा लिली के लिए एल का इस्तेमाल करेंगे। और इन गमलों के लिए भूरे गमले के लिए बी का इस्तेमाल, पीले के लिए वाई का इस्तेमाल तथा हरे के लिए जी का इस्तेमाल करेंगे। और हम यह इसलिए भी कर रहे हैं ताकि हम आसानी से एक चार्ट बना पाएं और सारे संभावित परिणामों को देख सकें। तो आप एक भूरा गमला ले सकते थे, भूरे के लिए बी लिखा हमने, ब्राउन। या फिर आप एक पीला गमला ले सकते थे जिसे हम वाई से लिखते हैं, या फिर आप एक हरा गमला ले सकते थे जिसे हम जी से लिखते हैं। यहाँ आपको एक गमला तथा एक फूल चुनना है। तो जब आपने भूरा गमला लिया तो उस भूरे गमले में आप चाहते तो गुलाब लगा सकते थे जिसे हमने आर से लिखा है, या फिर आप चमेली का फूल लगा सकते थे, जैस्मिन का फूल लगा सकते थे जिसे हमने जे से लिखा है, या फिर आप सनफ्लावर लगा सकते थे, सूरजमुखी लगा सकते थे जिसे हमने एस से लिखा है, या फिर आप लिली लगा सकते थे जिसे हमने एल से लिखा है। इसी प्रकार आप पीले गमले में गुलाब का फूल लगा सकते थे, चमेली का फूल लगा सकते थे, सूरजमुखी का फूल लगा सकते थे, या फिर लिली का फूल लगा सकते थे। आप हरे गमले में भी गुलाब का फूल लगा सकते थे, या फिर चमेली का फूल लगा सकते थे, या फिर सूरजमुखी का फूल लगा सकते थे, या फिर लिली का फूल लगा सकते थे। तो यहाँ पर हम कितने सिनेरियोज की बात कर रहे हैं, कितने परिदृश्यों की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 प्रकार के गमले हैं और 4 प्रकार के फूल हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक गमले में फूलों को लगाने के 4 विकल्प हैं। जैसे कि भूरे रंग के गमले में हम या तो गुलाब लगा सकते हैं, या चमेली लगा सकते हैं, या फिर सूरजमुखी लगा सकते हैं, या फिर लिली लगा सकते हैं। इसी प्रकार हम पीले गमले में भी या तो गुलाब या चमेली या सूरजमुखी या लिली, तथा हरे गमले में भी हम या तो गुलाब या चमेली या फिर सूरजमुखी या फिर लिली लगा सकते हैं। तो प्रत्येक गमले में फूलों को लगाने के 4 विकल्प हैं और कुल गमलों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार से 3 गुणे 4 यानी कि कुल 12 संभावनाएं बनेंगी, 12 पॉसिबिलिटीज बनेंगी गमले व फूल का एक युग्म बनाने के लिए। जैसे कि भूरे गमले के साथ हम गुलाब लगा सकते थे, यह एक संभावना है। भूरे गमले के साथ ही हम अगर चमेली लगाते तो दूसरी संभावना होती। तो ये कुल 12 संभावनाएं बनती। तो हम 12 प्रकार से फूलों व गमलों का युग्म बना करके हम दुकान से बाहर ले जा सकते थे।